ओलंपिक्स शुरू हैं और ओलंपिक्स में भारत ने भारत की खातून है लड़की मानो बाकर बाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे हैं, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे हैं? ये भी खर्चा क्यों? कौन कि वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। ओलंपिक के स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दैट आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज पेरिस ओलंपिक में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पदक जीतकर दुनिया भर में भारत का डंका क्या बजाया। पड़ोसी पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी हैं। जी हां दोस्तों, पेरिस में जैसे ही मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज के रूप में पदक जीता और भारत को शूटिंग में पहला मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत की इस शेरनी को दुनिया भर ने दिल खोलकर सैल्यूट किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर भारत की लाडली मेडल विजेता बेटी भाकर से फोन पर बात की और उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की ओर से इस उपलब्धि पर अपनी और भारतीयों की ओर से बधाई दी। मनु, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय महिला शूटर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 221.1 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत में पड़ रहा सूखा खत्म किया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत के 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए गए हैं और हम सिर्फ 7 ही भेज पाए हैं क्योंकि रोजी रोटी के जुगाड़ के चलते हम खिलाड़ी तैयार ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, भारत की शेरनी शूटर खिलाड़ी मनु को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे, जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1, 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई केम टू नो, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी ये।
लेकिन फिलहाल जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं, और क्या हम कोई जीत सकते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है, इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ। ये जितनी भी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ एलीट के लिए रह गई हैं। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे एक याद है गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, या आर्मी के क्लब है। वहाँ पे सिर्फ सारी बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं, आम बंदा नहीं खेल सकता। यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है, लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें? आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली दफा खुद शॉक हुआ है, ये अभी मुझे आई जस्ट केम टू नो कि आपके सूबा सरहद केपीके के अंदर तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं 5-6 शहरों के अंदर। आपका अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल क्यों नहीं है? ये केस क्यों नहीं दुनिया को बताते कि भाई हमसे नहीं हो रहा, ये हमने ये शुरू किया था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी मदद की जाए। लेकिन अब वो बात आपकी ये हो चुकी है, जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया, वो इतनी दफा शेर आया कह चुका था, लोग उस पर बिलीव करना छोड़ चुके थे। अब पता नहीं चलता लोगों को, यही पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा कि आइदर अभी भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं या आप खुद मजबूर हो चुके हैं, या आप ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आपके आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले हैं सिफारिशी। जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो 7 लोग भी सिफारिशी हों? वो जो 7 लोग आपने भेजे हैं, हो सकता है वो भी अफसरों के या जो लूटिंग एलीट है उनके बच्चे भेज दिए हो आपने, और फिर वो 7 बच्चे गए, हो सकता है उसमें से 5 वापस ही ना आए। क्या दूसरी पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे हैं? ये भी खर्चा क्यों किया सर? अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं, ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के लाइट करते हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं, किसको खिलाड़ी कहते हैं? सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं ये सारे। वो भाईजान जो मोटा 300 पाउंड वाला था, उसने कहा नहीं था मुझे तो पता ही नहीं, अब्बू ने के दोस्त है उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे। वो T20 खेलने चला गया भाई, अब्बू के दोस्त की वजह से। तो ये आरजू खिलाड़ी तो स्पोर्ट्समैन होते हैं, और पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ना बिल्डिंग सीधी है, ना कुछ। वहां से 7 लोग ओलंपिक में, वो 5 तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से। वो तो वीजा लग गया, वहां ऊपर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पे जाके। लेकिन दुख वाली बात है, कहते हैं जी वहां 7 गए हैं 25 करोड़ में। मैं कहता हूँ 7 भी नहीं जाना चाहिए उनमें से। दोस्तों, आज भारत की मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज पदक दिलाकर जो इतिहास रचा है, उसको लेकर पाकिस्तान में जो चीख पुकार मच रही है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।